हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहली बतौर डॉक्टर फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा वैक्सीन लगाने के बाद? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद मैं 28 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ स्थिति के अंदर। हमारे अधिकारियों की बाकायदा नज़र हम पर रखी हुई है। हमारे एसडीएम यहाँ पर है, हमारे सीएमओ यहाँ पर है, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर हैं और मैं अब लगभग 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। पूरी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, पूरी तैयारियों के साथ ही हम लोग जा रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों में भ्रम है, तो एक देशवासी में क्या मैसेज? इस विषय पर कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद थे, जो कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं और बतौर सांसद, बतौर डॉक्टर पहली वैक्सीन लगवा ली है और आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद भी डॉक्टर साहब को कोई परेशानी नहीं हुई है। और हालांकि कैलाश हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। चूँकि डॉक्टर महेश शर्मा एक सांसद भी हैं, तो देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिनको ये वैक्सीन लगी है। लेकिन डॉक्टर साहब के मुताबिक बतौर कोरोना वॉरियर्स, बतौर डॉक्टर उन्होंने ये पहली वैक्सीन लगवाई है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, नोएडा। देश भर के साथ साथ आज पंजाब के अंदर भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है और इस वक्त हम पंजाब के ज़िला मोहाली के ज़िला अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम केंद्र बनाया गया है। और आज इस सेंटर के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कर्मचारियों का जो वैक्सीनेशन है वो किया जाएगा, कैसी व्यवस्था की गई है और कितने लोगों को आज पहले दिन जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तमाम तरह की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये वैक्सीनेशन सेंटर का बाहर का जो दृश्य है आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और ये जो रास्ता है वो आप साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि वे टू कोरोना वैक्सीनेशन, यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने का कमरा। और अंदर चलेंगे, कौन कौन से अंदर स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर मोहाली के अंदर की गई है। पहले दिन जो सरकारी आंकड़े दिए गए हैं, जो जानकारी दी गई है, 59 स्वास्थ्य केंद्रों पर आज जो वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। मोहाली के अंदर भी आज पहले दिन 100 स्वास्थ्य कर्मचारी को जो है वो वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन व्यवस्था कैसी है, बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोविड वैक्सीनेशन जो रूम है वो यहाँ पर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और जिन लोगों के नाम यहाँ पर ऑलरेडी पंजीकृत किए गए हैं, केवल उनको ही कोरोना वैक्सीन जो है वो पहले दिन यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था यहाँ पर जो है तमाम तरीके की गई है कि किस तरीके से अगर मरीज की हालत बिगड़ती है तो उनको कहाँ रखा जाएगा, उनको ऑब्जर्वेशन किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन पहले दिन जो है पंजाब के अंदर 59 वैक्सीनेशन जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और 5900 जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको ये कोरोना वैक्सीन का लाभ जो है वो टीका लगाया जाएगा। उसके बाद लगातार ये सिलसिला आने वाले 5 दिनों तक चलता रहेगा। आज शुरुआत जो है पंजाब के अंदर, पूरे देश भर के साथ साथ पंजाब के अंदर भी इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई। हमारे साथ डॉक्टर मैम है। सबसे पहले मैम आपका नाम? डॉक्टर तरनजोत। मैम, आज पंजाब के मोहाली के अंदर भी शुरुआत हो रही है कोरोना वैक्सीनेशन, किस तरीके की तैयारी है? पहले दिन कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, किन किन लोगों को आज जो टीका है वो लगाया जाएगा? नमस्कार जी। इसमें ऐसा है कि हम ड्राई रन ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। ऑन प्रायोरिटी जो बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करे हैं उसकी 100 बेनिफिशरीज की हमने लिस्ट बनाई है। उसमें हमने हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करे हैं जिनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। हमारा इमरजेंसी स्टाफ, हमारा ओटी स्टाफ, आईसीयू स्टाफ, मतलब ओटी स्टाफ में जो इंक्लूडेड हैं, एंड जो हमारे आइसोलेशन वार्ड में लोग काम करते हैं, वो स्टाफ बेनिफिशरीज आइडेंटिफाइड हैं। ये प्योरली एक वॉलंटरी प्रोसेस है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा फॉर द वैक्सीनेशन, एक वर्बल कंसेंट है। इसके लिए हमारी जो टीम है, हमारे एसएमओ इंचार्ज हैं डॉक्टर विजय भगत, एसएमओ डॉक्टर एचएस चीमा हैं और हमारे ब्लॉक सुपरवाइज़र डॉक्टर संदीप सिंह हैं, एंड मैं फेज 6 सुपरवाइज़र डॉक्टर तरनजोत। इसमें हमारी जो वैक्सीनेशन टीम है उसमें हमारे 5 लोग हैं। एनाफिलैक्सिस मैनेजमेंट टीम जिसमें फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर अजय एंड डॉक्टर पंकज, वो इन प्लेस है। तो पॉइंट 1 एंट्री पॉइंट पे एक वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 1 जो कि एक गार्ड होगा, वो वेरीफाई करेगा कि जो बेनिफिशरी जिसका नाम आज की प्लान लिस्ट में है वही साइट में एंटर कर रहा है, कोई ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही है। 70 से ज़्यादा जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उम्मीद है कि वो पहले दिन टीका लगवाएंगे और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो उससे निपटने के लिए भी
स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। हर तरह के नंबर सर्कुलेट किए गए हैं, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी किए गए हैं, लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त एंड दुरुस्त की गई है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप आज LNJP अस्पताल में पहुंचे हैं, कोई खास वजह? हाथ में गुलाब भी है, मोदी तुझे सलाम का आप एक अभियान भी शुरू करे हुए हैं। 1 साल से कोरोना का संकट था ये। अब ये जो वैक्सीनेशन आई है 3006 सेंटर में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहले चरण के अंदर लगेगी। मैं समझता हूँ एक नई खुशहाल शुरुआत है, इसलिए आज हमने डॉक्टर, नर्सिस सब लोगों को ये फूल दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से एक देवदूत के रूप में आए और एक एक कदम करके उन्होंने उठाया, तो हम ये कहते हैं मोदी तुझे सलाम। इस तरीके से अब दिल्ली में भी ये पूरा अभियान जो है टीकाकरण शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार को दिल्ली वासियों को मुफ्त में टीका लगाना चाहिए, अगर केंद्र नहीं लगाती तो वो खुद लगाएंगे। देखिए, 2 बातें हैं इसमें अंदर। सबसे बड़ी बात है, अभी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किस कुशलता के साथ केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक की जो यात्रा की है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जहां जिसको जो करना है वो करे ना, किंतु केंद्र सरकार जो भी कदम उठा रही है वो सोच समझ के उठा रही है ताकि इससे सबको लाभ हो। एक आखिरी सवाल, विपक्ष का ये भी आरोप है कि राजनीतिक लाभ इसके जरिए, टीकाकरण के जरिए बीजेपी उठाने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि नहीं होना चाहिए। देखिए, बीजेपी उठाने की कोशिश नहीं कर रही, पर जनता उसको लाभ जरूर देगी, क्योंकि जनता देख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कितना अच्छा काम किया है कि दुनिया से आज हमारा देश कहीं बेहतर है स्थिति के अंदर है। दुनिया में तो अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, किंतु हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। हाथ में गुलाब आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल सभी स्टाफ को, डॉक्टर्स को यहाँ पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरह से आज का जो दिन है, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि बेहद ऐतिहासिक दिन, और अब जो देश है जो पिछले कुछ समय से रुका हुआ था, अब एक नई गति, एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली। जिस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार पूरा देश कर रहा था और जिस वक्त और जिस दिन की लगातार एक लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और देश भर में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इस समय हम मौजूद हैं ESI हॉस्पिटल में और ESI हॉस्पिटल की प्रभारी डॉक्टर रचिता विश्वास हमारे साथ मौजूद है और आज ये कोविड वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया देख रही हैं और साथ ही साथ ये हमको बताएंगी कि किस तरीके से क्या पूरा प्रोसेस है कोविड वैक्सीन के लिए। मैम, आपका बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रोसेस है कोविड वैक्सीन के लिए। तो ये कोविड वैक्सीन के ड्राइव पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर करवा रहे हैं और ये जितना भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऑल कैटेगरीज, चाहे वो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल, कॉन्ट्रैक्चुअल, इवन हमारे हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी जो अस्पताल में रहते हैं, इन सब का डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट को भेजा गया था, जो कि कोविन ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उसी के बेस पे सिलेक्ट करके 100 लोग प्रतिदिन का प्लान है पर साइट। तो हमारे पास 100 लोगों के नाम आए हैं, उनको मैसेज भी चला गया था गवर्नमेंट की तरफ से और वो लोग हमारे पास अब आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। पहले ये हमारा पूरा सेंटर है, यहाँ पे हम सबका पहले टेम्परेचर चेक करते हैं और सैनिटाइजेशन, उनके हाथ वगैरह सैनिटाइज करते हैं, मास्क इंश्योर करते हैं हम, और वो उसके बाद अंदर आने के बाद हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। जो डेटा उन्होंने दिया था उसमें उनका कोई ना कोई गवर्नमेंट का आई कार्ड होता है जिससे कि आइडेंटिटी वेरीफाई होती है। उसके बाद ये सारा डेटा इनका गवर्नमेंट का जो हमारा कोविन ऐप है उस पर वेरीफाई होके चेक हो जाता है कि हाँ ये आ गए हैं। फिर हमारी स्टाफ नर्सेज हैं जो कि वैक्सीनेशन लगाती हैं। हमारे पास ये वैक्सीन कल आ गया था और हमारे पास ILR जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वैक्सीन के, उसमें रखा गया है। जब हम वायल वहाँ से निकालते हैं तो उसको फिर आगे एक वैक्सीन कैरियर होता है जिसमें भी आइस के पैक्स होते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे एज़ पर द गाइडलाइंस। और फिर ये वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन देते टाइम भी और उससे पहले भी हम सब इंश्योर करते हैं कि कोई एलर्जीज़ नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, ऐसी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए। इंजेक्शन के बाद हम उनको बता देते हैं कोई क्या सपोजिटली साइड इफ़ेक्ट माइनर हो सकते हैं। हमारे पास फिर ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा यहीं पे रहेंगे वो। उसमें हमारा एक डॉक्टर और नर्स हैं और सारे इमरजेंसी सामान अवेलेबल है इन केस कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होती है।
उसके बावजूद भी, उसके बाद भी अगर रिक्वायर्ड है तो हॉस्पिटल 24 आवर्स है, हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी अवेलेबल है राउंड द क्लॉक, और वो वहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। मैम एक सवाल और है कि जो 100 लोग आपने चयनित किए हैं, क्या 100 लोगों में से कितने लोग अभी वक्त हो चुका है, लगभग सभी लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन? ऑलरेडी हमारे पास 25 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बाकी शाम तक 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। और आज तो मोस्टली हमारा अपना स्टाफ है, तो वो ओपीडी जैसे 1 बजे ख़त्म होती है, आज सैटरडे है, तो धीरे धीरे वो लोग आ रहे हैं। ऑलरेडी सबको मैसेज आ चुका है। देखा जाए तो शाम तक ये कितना प्रतिशत होगा कि लोग वैक्सीन लगाने आएंगे? क्या कोई ऐसा भी नियम है कि जो लोग स्टाफ है उनके लिए कंपलसरी है वैक्सीन लगवाना ही है? कुछ नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे 100% लोग आएंगे, बिकॉज आज की डेट में तो सब लगवाना चाहते हैं वैक्सीन। तो ऑलरेडी स्टार्ट तो हुआ ही है, एंड आई एम श्योर बाय 5 बजे तक पूरा स्टाफ आ जाएगा। मैम यहाँ पर लिखा हुआ है तमाम चीज़ें, क्या पूरी जानकारी है जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि उसके लिए पूरी क्या प्रक्रिया है? अगर जो वैक्सीन लगवाने लोग आएंगे, पूरी प्रक्रिया उसके लिए क्या है? पूरी प्रक्रिया ये है कि हम ये इंश्योर करते हैं पहले तो कि जैसे कि ये गाइडलाइंस हैं कि पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगना है, तो वो ऑलरेडी ऐप पे है, उनको सब सुरक्षा, यहाँ पे भी हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजेशन सब कर रहे हैं। आगे के लिए भी हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं, उनका एक कंसेंट फॉर्म भी वो साइन करके देते हैं कि हाँ जी हमें मालूम है हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि अभी तक हमारे पास जितने भी हो चुके हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, सब अरे बिल्कुल आराम से हैं। फिर भी हम उनको गाइड करते हैं, उनको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, कोई और तकलीफ है उनको वो पूछ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए उनको। मैम आज बड़े गौरव का दिन है कि एक लंबे वक्त से देश ने इतना मुश्किलों का सामना किया कि लॉकडाउन का वो वक्त था, प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं आज कहा है। आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आप पूरा इसके आपके दिशा निर्देश में सारी चीज़ें हो रही हैं और साथ ही साथ आप खुद इसके गवाह हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? ये बहुत ही बड़ा दिन है और ये मैं मानती हूँ कि इंटरनेशनली भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बिकॉज इतने मेहनत, इतने बड़े स्केल पे ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है आज, जो आप देखिए आप पूरी कंट्री में हो रहा है, हर जगह हर स्थान पे स्टार्ट हो रहा है और हेल्थ केयर वर्कर्स से हमने शुरू किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बहुत प्रोत्साहन देने की बात है कि उनको सबसे पहले चुना गया है इसके लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम पूरी तरह अचीव कर पाएंगे जो हमारे टारगेट्स हैं और सबको धीरे धीरे ग्रेजुअली तो पूरे देश को वैक्सीनेशन मिल जाएगा और हम होपफुली कोविड मुक्त हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर रचिता विश्वास। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसकी कोविड वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया है, तमाम चीज़ों पर उन्होंने साफ तौर पर चर्चा की। लेकिन एक अहम बात, देश के लिए एक आज विशेष दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जिसका इंतजार एक लंबे वक्त से कर रहा था। कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हाल फिलहाल में दिल्ली में शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट बिमल के साथ केशव मिश्रा, 7 न्यूज़ दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ पटौदी विधानसभा की डॉक्टर नीरू यादव जो एसएमओ है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आज वैक्सीनेशन का इतना बड़ा आगाज़ हुआ है, पूरे दुनिया को भारत में दिखा दे कि वो कितनी बड़ी शक्ति है। डॉक्टर नीरू से जानते हैं कि आज के दिन क्या खास रहा है और किस तरीके की तैयारियाँ थी यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे। मैम बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से आज जो है 16 जनवरी जो है आज एक इतिहास देखा गया है भारत के इतिहास में और पूरी दुनिया ने देखा भारत की इस शक्ति को, तो आज का जो माहौल रहा क्या वो कितना पॉजिटिव था, कितना सकारात्मक था, लोगों का क्या रवैया रहा आज के दिन पर? हरियाणा सरकार की बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये हमें क्षण दिखाया और माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। हमारे पटौदी विधानसभा के एमएलए साहब श्री जरावता जी, उन्होंने भी हर पल हमें सपोर्ट किया है और मैं कोई भी ऐसा मोमेंट भूल नहीं सकती हूँ कि जब कोविड आया था और जब कोविड गया और आज का माहौल जब पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे साथ है। सिविल सर्जन सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कल भी हमारी इसी बारे में मीटिंग हुई थी और यहाँ आकर अभी वो आएंगे भी। अभी हमारे साथ डिप्टी सिविल सर्जन उन्होंने भेजे हुए हैं उनके बिहाफ पे डॉक्टर दिल्ली। रही बात माहौल की, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहा। सुबह से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतनी धुन खींच लिया था कि हमारे जितने भी यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये पहले दिया जाए, क्योंकि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और ये वो हैं जो बिना घबराए, आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर्स में यहाँ चारों तरफ हैं। आशा वर्कर्स ने, मैं सच में तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक ड्राई रन भी लिया गया था, तो यू कैन से दैट मॉक ड्रिल, एक रिहर्सल
क्योंकि हमारे सारे जो है सीनियर ऑफिसर्स आए थे, इसीलिए हमने इसको पहले चुना और उसके बाद हमारी अभी जैसे जैसे ऊपर से ऑर्डर आते रहेंगे हम उसे फॉलो करेंगे। ये नहीं हमारे साथ डॉक्टर नीरू यादव, जिन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है किस प्रकार से पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, वैक्सीन के शॉट लगवाए हैं, लेकिन किसी भी तरीके का आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन पीरियड में किसी भी तरीके का उनको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अच्छा हष्ट पुष्ट है, वो अभी भी घूम रहे हैं, बाकी के काम भी लगातार सुचारू रूप से कर रहे हैं। और मतलब तो मोदी जी द्वारा जो आज इनॉग्रेशन किया गया था वैक्सीनेशन का 16 जनवरी को, ये भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था पूरी दुनिया के लिए, आज वो इतिहास जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। कैमरामैन ईश्वर के साथ कपिल गौड़, JK 24/7 न्यूज़, गुरुग्राम। जिस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो आज पूरा हो चुका है। जी हाँ, जी टीकाकरण 16 जनवरी का दिन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री के आगाज के बाद हरियाणा में भी स्वास्थ्यकर्मी जो लगातार इसको लेकर अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पूरे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर पूरे हरियाणा के सबसे पहले DG हेल्थ कम्बोज को ये टीका लगाया गया और उसी के बाद यहाँ पर जो अगर हम हरियाणा की बात करें 77 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं और हर एक सेंटर के ऊपर 100 से लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए कुछ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपका नाम? डॉक्टर राजेंद्र राय। जी, किस तरह से आपने यहाँ पे तैयारी की गई है और किस तरह के किन किन लोगों को सबसे पहले लगेगा, कितनी आपके पास लिस्ट आई हुई है, कितने लोग हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया पूरी आप दीजिए इसके बारे में? सर वो SMO साहब बताएंगे पूरी लिस्ट। जी सर, आपका पहले तो नाम बताएं। माय नेम इज़ डॉक्टर तरुण प्रसाद, SMO CSC सजाद। सर किस तरह से पूरी तैयारी की गई है आपकी तरफ से, क्योंकि आपने देखा कि बड़ी बेसब्री से जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था वो दिन आ ही गया है। वो कितने लोग आपके पास इस लिस्ट में नाम शामिल, किन किन लोगों को सबसे पहले लगेगा? हाँ, जैसा कि आपने कहा वो दिन आ ही गया है। इस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे और हम आज 94 बेनिफिशियरी को इंजेक्शन लगाएंगे, जिसमें आशा वर्कर है, ANM है और स्टाफ नर्सेस हैं। सर ये कितने लोग अभी आपके पास इस लिस्ट में नाम दाखिल हुए हैं आपके पास? इस लिस्ट में हमारे पास 94 नाम है। तो अब इसके बाद जो दूसरा टीकाकरण होगा कितने दिन बाद लगाए? वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे और हर हफ्ते 4 दिन इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो इसको कितने टेम्परेचर पे रखा जाएगा सर? ये जो वैक्सीन का टीकाकरण है तो कितने टेम्परेचर, कितनी डिग्री के ऊपर ये वैक्सीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी जाएगी और इसका नाम कोविशील्ड है और 0.5 इसकी डोज होगी, 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर लगाई जाएगी। तो कुछ डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह से तैयारियां की गई हैं। तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में, आज जिस बेसब्री से जिसका इंतजार था? सर पूरे अम्बाला में हमारे लगभग 12,840 डोज आई हैं और लगभग 12,700 के करीब हमारी बेनिफिशरीज़ हैं और हमारे आज 4 सेंटर्स पे ये टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज है मुलाना का, एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अपना कैंट हॉस्पिटल है, एक CHC है जो ये शहजादपुर चुनी गई है हमारी बहुत अच्छी CHC, एक PHC है जो पंजोखड़ा साहब है। तो अलग अलग तरीके के हमारे हॉस्पिटल चुने गए, उन सब में आज टीके लगे हुए हैं और वहाँ हमारे सारे डिप्टी सिविल सर्जन जैसे मैं और डॉक्टर सुप्रीत जी यहाँ आए हैं सुपरविजन के लिए और यहाँ हमारी तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं, हमारी सारी टीम लगी हुई है और डॉक्टर तरुण प्रसाद जी हमारे बहुत अच्छे SMO जिन्होंने सारी तैयारी पूरी कर रखी है। सर ऐसा तो लोग जो आपके स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको ये टीका लगाया जाएगा, लोगों के अंदर एक ऐसा डर तो महसूस तो नहीं है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं उनके कोरोना के गाना आपको देखा, वो जो पहली डोज दी गई थी उसके आपको पता है किस तरह के वाला जो पैदा नज़र हुए, तो कहीं ना कहीं ये जो आपके बैठे हैं स्वास्थ्यकर्मी उनके अंदर कोई ऐसा डर तो पैदा तो नहीं है अभी जिससे कोई? नहीं सर, जो वैक्सीन है इसकी प्रोटेक्शन आमतौर पे 2 डोज लगने के बाद होती है, फर्स्ट और सेकंड डोज 28 दिन के बाद लगती है, तभी इसकी प्रोटेक्शन होती है। उससे पहले हमें अपने जो एहतियात है अभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना वो ज़रूरी है। और अनिल विज जी ने जो टीका लगवाया था वो बहुत अच्छा एक कदम था, लेकिन वो वैक्सीन का उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे। आपने देखा कि जो डॉक्टर साहब का कहना है कि जो स्वास्थ्य के मंत्री हैं अनिल विज, जो उनको डोज दी गई थी वो उनका असर नहीं है, वो कुछ और तथ्यों के कारण उनके हो सकते हैं। कुछ और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनका क्या कहना है। जी आपका नाम? जी डॉक्टर सुप्रीत सिंह। जी क्या मानते हैं, बड़ी बेसब्री से जिस दिन का इंतजार था वो आज तो खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, और बहुत खुशखबरी हमारे देश के लिए। जी नरेंद्र मोदी आगाज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की देख में एक सब काम हो रहा है। जी आप मानते हैं, आपने भी यहाँ पे ड्यूटी पे पहुँच चुके हैं। जी जितने कोरोना योद्धा यहाँ पे बैठे हैं। जी तो क्या कहेंगे?
देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबा इंतज़ार था। हम पिछले फरवरी से ही इस बीमारी के साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी। तो लगभग 1 साल के इंतज़ार के बाद हमें जो वैक्सीन मिली है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी पूरे उत्साह से इस वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार हैं। आज हमारा सबसे पहला टीका जो है वो हमारे सीएमओ साहब ने लगवाया है अम्बाला कैंट में, एसडीएच अम्बाला कैंट में। और हम यहाँ पर ये बात ऐड करनी चाहेंगे, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इंजेक्शन लगा था और उसके बाद जनता में कोई डर का माहौल है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र राय ने कहा है अभी कि हमारे को वैक्सीन लगने के बाद 28 दिन के बाद जो बूस्टर डोज लगती है, असली असर उसके बाद आता है और उस दौरान हमें अपनी पूरी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतने होते हैं। मास्क लगाना, दूरी मेंटेन करना और कहीं भी इधर उधर जो है हमने बिना मास्क के नहीं जाना होता है। तो उस बात का हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई असर नहीं है। हम लोग सब इसको बहुत ही दोनों खुले हाथों से लगाने को तैयार हैं। जी, आपने सुना कि डॉक्टरों का यही कहना है कि जो लोगों के अंदर एक आहट, जो कोरोना योद्धाओं के अंदर एक आहट चल रही थी, जो डर का माहौल बना हुआ था, वो यही कह रहे हैं कि जो ये डर का माहौल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो दिन आज आ ही गया। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे कोरोना योद्धा बैठे हैं, सबसे पहले इनको टीकाकरण दिया जाएगा। 94 लोगों की जो लिस्ट है यहाँ पे डॉक्टर्स के पास पहुँची है और इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार वो ख़त्म होता नजर आ रहा है। कैमरामैन चिराग के साथ चंद्रशेखर, जगत 24/7 के लिए अम्बाला। कोरोना महामारी के बाद अब राहत की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि आज से पहला चरण शुरू हुआ है कोरोना वैक्सीन का और हमारे साथ में फ्रंट पे आकर के लड़ने वाले वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने जो है तो कोरोना को हराते हुए लोगों की सेवा की और आज उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को जो है तो कोरोना की पहली वैक्सीन लगाई जा रही है और लगाई गई। आइए हमारे साथ में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पहले भी लोगों की सेवा की और आज भी उनके प्रेरणा देने के लिए डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा कि वैक्सीन से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। निर्भीक होके वैक्सीन लगवाएं और कोरोना का अंत जो है इसी वैक्सीन से ही होगा, अपने आप नहीं जाने वाला है। तो मेरी आप लोगों से, सभी आम लोगों से नम्र निवेदन है कि निर्भीक होके वैक्सीन लगवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे साथ में डॉक्टर यूडी सक्सेना भी मौजूद हैं, आइए जान लेंगे कैसा लग रहा है। देखिए, ये कोविड का जो वैक्सीन आया है ये एक संजीवनी बूटी की तरह आया है। विश्व भर में जिसने इतना हंगामा मचाया था, उसको हराने के लिए एकमात्र कारगर जो उपाय अपने हाथ में लगा है वो है कोविड वैक्सीन। और उसके लिए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू करी है कि इसमें सब जुड़ें और इसके लिए हम लोगों ने अपना उदाहरण पेश करते हुए, फ्रंट लाइन होते हुए सबसे पहले हम लोगों ने लगवाया है ताकि लोग इससे डरे नहीं, निर्भीक होकर इसका उपयोग करें ताकि हम कोरोना को जल्दी से जल्दी हरा सकें। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि इसके टीका लगने के बाद ये ना सोचें कि हम बिल्कुल हमें बीमारी नहीं होगी। हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं ये निरंतर लेते रहें जब तक कि शरीर में पूरी इम्यूनिटी ना आ जाए। मैडम, क्या लगता है आपको कि कोरोना से हराने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है? यस, बिल्कुल है। बाकी दूसरी बीमारियों से जैसे हमने निजात पाई है, ये इरेडिकेट किया है बड़ी बड़ी बीमारियों को, तो हम कम से कम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इस टीके के साथ में हमको जो भी हमारा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमको करना है, साथ में टीका लगवाना है, सबको लगवाना है, तो हम इसको इससे निजात पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर्स ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन ही कोरोना की लड़ाई में एकमात्र साधन है। कोरोना का वैक्सीन जरूर लगाएं और किसी प्रकार से घबराएं नहीं। अब आने वाले समय बताएगा कि कितने लोगों तक कोरोना की वैक्सीन कब तक पहुंचती है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज, भोपाल।